अच्छा पहले आप हमें ये बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है, कौन सी कथा चल रही है? राम कथा चली कि भागवत चली है? राम कथा चल रही, चलो ठीक है। आज कथा का कौन सा दिन है? कौन सा? पांचवा। याद है सबको पांचवा दिन है? अच्छा कल की कथा में क्या सुनाया गया था? क्या सुनाया गया था? पीछे वालों याद है क्या सुनाया था कल? बड़े बूढ़ों के लिए बहुत कल की कथा में हम सभी ने बहुत सुंदर दर्शन किया प्यारी सी कथा का। कल हम सभी ने भगवान श्री राम जी के अवतार की कथा को श्रवणपान किया और कल ही चूंकि श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव भी था तो हम सभी ने हैप्पी बर्थडे मनाया हनुमान जी महाराज का। उन्हें कोटि कोटि बार बधाइयां दी, याद है ना? तो आज भगवान की बहुत प्यारी सी कथाएं आने वाले हैं। श्री राम जी का चरित्र सो अब कल से आरंभ हो गया। श्री राम जी का चरित्र, क्योंकि राम जी ने जन्म ले लिया, जन्म क्या अवतार लिया परमात्मा ने, और जब से अवतार लिया तब से अब राम जी का चरित्र आरंभ हो गया। और अब आप सुनिएगा कि क्या है राम। राम कैसा चरित्र है? क्या राम सिर्फ एक नाम है, या राम एक पद है, या फिर राम एक उमंग है, या राम जीवन का सार है? आप समझ जाएंगे यदि आपने राम जी की कथा को ध्यान से सुन लिया तो समझ जाएंगे। बाबा भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा सुनाते जा रहे थे। कथा सुनाते हुए बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे, पार्वती अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ और भगवान श्री राम जी स्वयं तो आए लेकिन स्वयं के साथ साथ अपने भाइयों को भी लेकर आए। बहुत सुंदर समय था वो, बहुत सुंदर समय, चैत्र का महीना था। इतना सुंदर समय था कि सब देवी देवता आकाश में बैठे बैठे फूल बरसा रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी कि अब परमात्मा ने धरातल पर अवतार ग्रहण कर लिया, अब अनेक प्रकार के राक्षस असुर बढ़ नहीं पाएंगे और रावण भी धीरे धीरे अपनी शक्तियों को छीन करता जाएगा, क्योंकि जहां पर धर्म प्रकट हो जाता है वहां अधर्म धीरे धीरे करके छीन होता ही चला जाता है। वहां अधर्म चला ही जाता है, जहां धर्म प्रकट हुआ वहां अधर्म चला ही जाएगा। धर्म उस सूर्य की तरह होता है जो रात में भी सूर्य यदि चमक जाए तो सारे अंधकार का नाश कर देता है। तो राम तो रघुकुल के सूर्य हैं। जब राम आए हैं तो चारों ओर प्रसन्नता छा गई। जिस कुएं में कभी पानी नहीं रहता था वहां स्वतः ही जल भर गया। जो बगीचा कभी सूख जाया करता था अब वहां अपने आप ही पुष्प पल्लवित होने लगे। चारों ओर प्रसन्नता छा गई परमात्मा के अवतार लेते ही। बाबा भोलेनाथ कहते हैं पार्वती वहां जब भगवान जी आए ना तो बड़ी सुंदर तरह से उत्सव मनाया जाने लगा, बधाइयां गाई जाने लगी। अवधपुरी के सब लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी रहती है, वहां बधाइयां गाई जाती हैं सुंदर सुंदर तरह से। अच्छा पार्वती तुमको एक बात मैं बताऊं कि वहां तो सुंदर अवसर चल रहा था लेकिन यहां मैंने तुमसे एक चोरी छुपाई है अपनी। पार्वती ने कहा कैसी चोरी भगवान, बताइए ना, आपने कौन सी चोरी छुपाई है, आप हमें बताइए ना। तो ये सुनकर बाबा भोलेनाथ ने कहा पार्वती सच बताऊं, एक बार मैं भी गया था वहां भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। चूंकि भगवान जी प्रकट हुए तो मेरा मन हुआ कि मेरे परमात्मा इस धरातल पर अवतार ले लिए हैं तो मुझको भी जाना चाहिए। अब भला हरि इस संसार में प्रकट हो जाएं और हर न आए, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव। हरि और हर में अंतर जानते हैं आप? जानते होंगे ना। हरि कौन है? कौन है हरि? हरि है भगवान विष्णु। और हर कौन है? हर है हर हर
महादेव, हरि प्रकट हुए हो और हर वहां न आए, क्या ये संभव है? ये तो संभव है ही नहीं। तो बाबा तुलसीदास ने मानस में दर्शन कराया और दर्शन कराते हुए कहने लगे कि याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से कहते, भरद्वाज, आज बाबा भोलेनाथ उस चोरी का बखान कर रहे हैं जो भोलेनाथ ने श्री राम जी के प्रकट होने पर की थी। जब राम जी अवतार ले लिए उस अवधपुरी में, तब बाबा भोलेनाथ भी वहां गए थे। भोलेनाथ देवी पार्वती को सुनाते हैं उस कथा को और कहते हैं, सुनो पार्वती ध्यान से, बहुत प्यारी सी बात है ये कि मैं भी वहां गया था। बोले बाबा तुलसीदास ने मानस में सुंदर दर्शन कराया और लिखा कि भोलेनाथ कहते हैं, अरे पार्वती सुनो मेरी बात, और एक कहो निज चोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, और एक कहो निज चोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, सुन गिर जाते तृणवती मोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, काके भुसुंड संग हम गो, श्री राम जय राम जय जय राम, मनुज रूप जाने नहीं को, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब राम जी प्रकट हो गए ना, तो अयोध्या में बहुत सुंदर सुंदर मंगल गान होने लगे। मेरा मन बड़ा हुआ कि मैं भी भगवान के दर्शन करके आऊं। तो पता है क्या हुआ कि मैं अवधपुरी गया मनुष्य का रूप रख के, और जैसे ये बात कही, देवी पार्वती ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के नाथ हैं, मनुष्य का रूप रख के क्यों गए? भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब मेरे परमात्मा ही मानव रूप में वहां आए हैं, तो मैं क्यों मानव रूप में न जाऊं? मैं कैसे देव बन के चला जाऊं वहां? मैं भी मानव रूप रख के ही वहां गया। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं प्रेम। जैसा हमारा इष्ट है हम वैसे हो जाएं, जैसे हम प्रेम करते हैं हम उस जैसे हो जाते हैं। कभी कभी वो जैसे चलता है हम वैसे चलने लगते हैं, वो जैसे बोलता है हम वैसे बोलने लगते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में बस जाता है। भगवान श्री राम जी बाबा भूतनाथ के अंतःकरण में बसे हुए हैं। उन्होंने देवी पार्वती से कहा, पार्वती जब मेरे भगवान मानव रूप में है तो मैं क्यों मानव रूप में नहीं जाता? लेकिन पार्वती सुनो तो सही आगे क्या हुआ कि जब मैं वहां गया मानव रूप में 80 साल का बूढ़ा बाबा बनके, तो मैंने देखा कि अयोध्यापुरी का जो सुंदर महल है राजा दशरथ का, वहां बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। सब भगवान के दर्शन करने के लिए उद्यत थे, सब भगवान के दर्शन करने के लिए भीतर जा रहे थे। तो मैंने भी कोशिश की भीतर जाने की, मैंने भी प्रयास किया भीतर जाने का। जैसे ही मैं दरवाजे के भीतर जाने को हुआ, तो मैंने देखा कि कहीं बिल्कुल जगह ही नहीं है, भीतर कैसे जाऊं? तो मैंने भीतर वालों को थोड़ा धक्का मार दिया, मैंने भीतर वालों को थोड़ा धक्का मार दिया ताकि मुझे भी जल्दी दर्शन हो जाए। कैसे धक्का? जैसे आप कैला देवी जाते हो ना, कैला देवी जाओ और कहीं खाटू श्याम जी जाओ, बड़े बड़े तीर्थों में दर्शन करने जाओ तो कितनी भीड़ होती है ना, वहां पर बड़ी जोर जोर से धक्के लगते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो बहुत भीड़ थी, मैंने सोचा धक्का मार दूं तो मैं भीतर चला जाऊंगा।
मैंने जैसे ही भीतर धक्का दिया तो भीतर तो धक्का लगा नहीं, लेकिन भीतर से ऐसा धक्का आया कि मैं मुंह केवल पीछे गिरा। पार्वती क्या ही बताऊं कि भीतर से ऐसा धक्का लगा कि मैं मुंह केवल पीछे गिरा, और जहां मैं गिरा वहां पे शिवलिंग रखी हुई थी। मैंने देखते ही माथा पकड़ लिया, अरे राम, दर्शन तो आपके करने आया था और धक्का मुक्की में अपने ही दर्शन कर बैठा। दर्शन तो मैं आपके करने आया था और ऐसा धक्का दिया भीतर वालों ने कि बस गिरा पीछे और आप मेरा ही दर्शन मुझे स्वयं हो गया। और जैसे ये सब हुआ तो पार्वती फिर पता है क्या हुआ, फिर मैंने ध्यान किया अपने चेला का। अब चेला कौन है भोलेनाथ के? कागभूषुंड जी। मैंने अपने शिष्य का ध्यान किया, चेला का ध्यान किया। अरे भैया कहाँ है तू, जल्दी आ, मुझको भी दर्शन करना है भगवान का, कहाँ है, जल्दी आ। तो जैसे ही मैंने आंख बंद करके अपने चेला का ध्यान किया, कागभूषुंड का ध्यान किया, तो वो तो कौवा है, उड़ता हुआ आ गया मेरे पास। बोलो भगवान क्या आ गया है? तो मैंने कहा पहले मानव का रूप बना, तब पूछियो क्या आ गया है। और जैसे मैंने कहा तो वो एक मानव बन गया। तभी मुझसे बोला प्रभु बताइए क्या आ गया है। तो मैंने उस कागभूषुंड से कहा, अरे कागभूषुंड सुन, मुझे दर्शन करने भगवान के कोई उपाय बता ना, कैसे दर्शन करें, इतनी भीड़ भाड़ में से निकलना तो मुश्किल है, कैसे दर्शन करें बता। तो मुझसे कहने लगा कागभूषुंड कि मैं तो दर्शन कर आया और आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया, मैं फिर जा रहा हूं, अब आप दर्शन मत करो, बाद में दर्शन कर लेना। मुझसे मना कर दिया। लेकिन पार्वती वो जब जाने को तैयार हुई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जा कर रहा है, चेला दर्शन कराया और गुरु बैठा रह गया, मुझे भी ले चलना, मुझे भी ले चलना।